एक मासूम कॉलेज की लड़की पहली बार अमीर घराने में नौकरानी बनकर आई। वह पूरी मेहनत से अमीर परिवार की गंदगी साफ कर रही थी और यह दृश्य मालिक की नजरों में आ गया। उसकी आंखों में लालच की चमक थी, जैसे वह नौकरानी के कपड़ों के पार देखना चाहता हो। लड़की डर गई, सोचा शायद उसने साहब की प्राइवेसी में खलल डाल दिया। वह तुरंत उठकर बाहर चली गई। मालिक ने अधूरे मन से वाइन का गिलास उठाया और उसके दिल में एक विकृत विचार पनपने लगा। उसी रात मालिक ने जीशियान के दरवाजे पर दस्तक दी। जिद करने लगा कि वह उसके साथ वाइन की उम्र का स्वाद चखे। नौकरानी होने के नाते जीशियान इनकार नहीं कर सकती थी। वैसे भी उसे वाइन टेस्टिंग का शौक था। इसके बाद जीशियान ने और भी मेहनत से काम करना शुरू किया। उसे न सिर्फ मालकिन अन्ना की तारीफ मिली, बल्कि घर की बेटी का भरोसा भी हासिल हो गया। लेकिन पूरा विला वासना और गंदगी से भरा था। यह सारी खूबसूरती जल्द ही टूटने वाली थी। इस दिन मालिक का मूड फिर से बन गया। उसने जीशियान को ऊपर बुलाया। एक गिलास वाइन के बाद दोनों वाइन के बारे में बातें करने लगे। लेकिन जब वे वाइन की उम्र पर चर्चा कर रहे थे, तभी गुजरते हुए बटलर ने अनजाने में यह दृश्य देख लिया। लेकिन उसने जीशियान को सीधे बेनकाब नहीं किया, बल्कि गहरे अंदाज में उसे इशारे से समझाने लगा। ऊपर से वह मालिक की शिकायत करता रहा, कैसे उसने इतनी तकलीफें उठाई, इतना काम किया और मालिक ने उसे कुत्ते की तरह इस्तेमाल किया। असल में वह चाहता था कि जीशियान समझ जाए और पीछे हट जाए, मालिक के साथ इस गलत रिश्ते को खत्म कर दे, ताकि गर्भवती अन्ना को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन जीशियान ने समझने से इनकार कर दिया। बटलर की बातों को अनसुना करते हुए उसने कहा कि वह मालिक से बहुत खुश है। बटलर ने बेबसी से उसे देखा। अगले दिन बटलर ने मालिक की सास से मुलाकात की और सब कुछ घुमा फिरा कर बता दिया। 라면을 먹으면서도 김치 한 보색을 다 비우는 옆했는데 김치 한 오렉이 입에 안 되더라고요. 냉장고 열면서도 비우상해하고 젖도 좀 불었어요. सास तुरंत समझ गई कि इसका क्या मतलब है। हैरानी की बात यह है कि वह इस पर गुस्सा नहीं हुई, बल्कि अनजान होने का नाटक किया, बल्कि बटलर को रिश्वत भी दे दी। उसी समय जीशियान अभी भी मालिक के साथ शांतिपूर्ण जीवन के सपने देख रही थी। उसकी सहेली को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन कितना भी समझाओ कोई फायदा नहीं। प्यार में अंधी जीशियान को खतरे की भनक तक नहीं लगी। इस दिन सास अन्ना को नीचे ला रही थी। जब वे जीशियान के पास से गुजर रहे थे, सास ने अचानक सीढ़ी धकेल दी। जीशियान का पैर फिसला और वह सीधे लाइट से लटक गई। उसने बेसाख्ता अन्ना से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी हाथ नहीं बढ़ाया। आखिरकार चीखती चिल्लाती जीशियान जोर से नीचे गिर गई। अच्छा हुआ कि समय पर इलाज मिल गया। जीशियान के शरीर को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके दिल में छिपा राज डॉक्टर ने खोज निकाला। वह 5 महीने की गर्भवती थी। यह बात जल्द ही अन्ना के कानों तक पहुंच गई। अन्ना का सीना गुस्से से फट गया। उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना बन गई। अगले दिन अन्ना ने जीशियान को बुलाया। जीशियान के बोलने से पहले ही अन्ना ने एक थप्पड़ जड़ दिया। जीशियान के समझ आने से पहले अन्ना ने एक और थप्पड़ मारा। जीशियान को अब गंभीरता का एहसास हुआ। वह तुरंत घुटनों के बल गिरकर अन्ना से माफी मांगने लगी। माफी मांगने पर अन्ना ने कुछ ज्यादा नहीं कहा, बल्कि अपनी माँ से कहा कि जीशियान को पैसे दे दो, और कहा कि अगर वह पेट में पल रहे बच्चे को छोड़ दे तो वह यह पैसा लेकर इज्जत से निकल सकती है। आज के बाद हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। जीशियान अन्ना के तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ थी। जब वह दुविधा में थी, तभी घर की बेटी अचानक दरवाजा खोलकर अंदर आई और उसे गिरने की सच्चाई बता दी। इससे जीशियान का डगमगाता दिल मजबूत हो गया। उसने मन में ठान लिया कि वह बच्चे को जरूर जन्म देगी। गर्भ में बच्चे की ताकत मिलने के बाद जीशियान ने अपना पहले वाला झुकने का रवैया छोड़ दिया। वह पूरी तरह अकड़ू हो गई। उसी रात वह अन्ना के कमरे में घुस गई। बिस्तर पर लौट लौट कर उछल कूद करने लगी, यहाँ तक कि मालिक के सामने ही अन्ना के खास बाटब में नहाने चली गई। लेकिन जब वह खुशहाल जिंदगी के सपने देख रही थी, अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। दरअसल अन्ना ने पहले से ही साजिश रच ली थी। जीशियान की गर्भ की दवाई बदल दी थी। नतीजा बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा सोचा था। जीशियान की सारी उम्मीदें और ख्वाहिशें राख हो गईं। उसकी तड़प देखने लायक थी, यहाँ तक कि बेरहम बटलर की भी आंखों में आंसू आ गए। दरअसल वह पहले से सब जानता था, लेकिन अन्ना के दबाव में एक शब्द नहीं बोला। जीशियान ने गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारा। बदले की आग इस पल सबसे तेज हो गई। कुछ दिनों बाद जीशियान ने भारी मेकअप किया और विला में आई बटलर ने चुपके से उसे अंदर आने दिया। वह कमरे में घुसी और अन्ना के बच्चे को गोद में उठा लिया, लेकिन संयोग से मालिक ने देख लिया। मालिक तुरंत आया और बच्चे को छीन लिया। डर था कि जीशियान बच्चे को नुकसान पहुंचा देगी। तभी बटलर ने सबके सामने नौकरी छोड़ने का ऐलान किया। वह अमीर परिवार की झूठी और गंदी दुनिया से तंग आ चुका था। अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहता था। लोग अभी सोच ही रहे थे कि जीशियान आगे आई। उसने प्यार से बेटी को अलविदा कहा। इस घर में सिर्फ बेटी ने ही उसकी इज्जत की थी। फिर उसने रस्सी पहनी और सीधे ऊपर से कूद गई। 마지막 꼭 기억해줘야 돼.
बाद विला में नया बटलर और नौकरानी आए। यहाँ पहले वाले लोगों का कोई निशान नहीं बचा था और वैसी ही त्रासदी फिर से होने वाली थी।